तो फिर क्या व्यवहार कब प्रगटेगा? तो कहा ये बतलाएंगे अंदर। व्यवहार उसकी भूमिका योग्य सुसंगत मेल खाए ऐसा होता है। नहीं होता है? नहीं होता है, परंतु वह कोई आदरणीय नहीं। तो यहां याद आ गई श्रोता को सभा में कि साहेब आपने तो पूरे शास्त्रों का, चारों अनुयोग का, द्वादशांग का तात्पर्य वीतराग का कहा, और आपने ये भी कहा कि मार्ग वीतराग स्वरूप है, स्वभाव वीतराग स्वरूप है, और स्वभाव के आलम्बन से पर्याय में वीतरागता प्रकट करनी है, ये शास्त्र का तात्पर्य है। तो उसने पूछा ये तो सब बात हो गई, और चरणानियोग के ग्रंथों में जो 5वें गुणस्थान, 6वें गुणस्थान आदि की भूमिका के जो व्रतादि का इतना वर्णन आया है, वो व्रतादि कब आएंगे? उसका क्या करना, उसका क्या हुआ? तो कहा सुनो भाई, वे होते हैं, नहीं होते हैं नहीं कहा, होते हैं। तो कहा कि व्यवहार नाम उस प्रकार व्रतादि का राग। अब आ रही होगी, पूछ लो, आप सुन रहे हो? अब आ रही होगी। हाँ लिख दिया उन्होंने, ठीक है, आवाज आ रही है, ऐसा लिख दिया, ठीक। तो कहा कि व्यवहार है नहीं, ये नहीं कहते। व्यवहार माने दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतादि का राग। वो होता है किसको? भूमिका योग्य सुसंगत मेल खाए ऐसा होता है। एक शब्द लिखा सुसंगत। हाँ, 4थे गुणस्थान में उसकी भूमिका प्रमाण, 5वें गुणस्थान में उसकी भूमिका प्रमाण, 6वें गुणस्थान में उनकी भूमिका प्रमाण होता है सुसंगत, परंतु वह कोई आदरणीय नहीं। तो फिर पूछा जरा भी नहीं साहब? जरा बहुत तो आदर होगा ना। अब चलो भूमिका प्रमाण होता है तो होता है, तो भूमिका प्रमाण होने चाहिए ना, इतना तो रखना चाहिए ना। तो कहा जरा भी नहीं, जरा भी नहीं है यहां कहा ना, यही इसका था। सबत कुणतु मां किंची, समस्त सर्वत्र किंचित भी राग है ना। देखो, जरा भी राग सर्वत्र, सर्व क्षेत्र, सर्वकाल, सर्वभाव में राग करना जरा भी नहीं। लो बोलो क्या कहना है इसका मतलब क्या निकल के आता है? बोलो। सर्वत्र, सर्व क्षेत्र, सर्वकाल, सर्वभाव में राग करना जरा भी नहीं, यह शास्त्र का वीतरागपना है। ये लिखा है इसमें, सबत गुणद मां किंची, है ना, अपन देख चुके हैं इसको। यदि मुक्ति का है लक्ष्य तो फिर राग किंचित ना करो, वीतरागी बन सदा को भव जलधि से। उसमें आ गया देखो, तमहा निपुद कामो, इसलिए माने पूर्व की गाथाओं में जो विस्तार से चर्चा की, इसलिए निपुदि कामो, निर्वाण के कामी पुरुषो, रागम सबत पुणद मां किंची, तो फिर वह राग सर्वत्र ही किंचित भी न करो। लिखा है सूत्र में, आचार्य कुंद देव, उसी की टीका है, उसी का खुलासा है। देखो इसमें नास्ती से बात करी, क्या नास्ती मत करो, राग मत करो, ऐसी बात करी नास्ती से। और अस्थि से दूसरा पद लिया, देखो, वीतरागी बन सदा को भव जलधि से, सो तेण वीतरागो भवियो भव सायरम तरही, है ना। ये अस्थि से बात। क्या करें फिर कि इस वीतराग स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में वीतराग भाव को प्रगटाकर वीतराग मार्ग पर प्रयाण करो, उस पर चलो। कैसे? वीतरागता के द्वारा। तो क्या होगा कि वीतरागता प्रकट होगी। अपनी चर्चा हुई थी 2-3 महीने पहले, जनाज्ञा क्या है?
जिनाज्ञा कहो, द्वादशांग का सार कहो, चारों अनुयोगों का सार कहो, क्या निकल करके आया कि वीतराग स्वरूप के आश्रय से परिणति में वीतरागता प्रकट करना और उस वीतरागता के द्वारा पूर्ण वीतरागता के फल को प्राप्त करना, ये जिनाज्ञा। देखो आगे चलिए, आगे लिया इसमें, सोतेण वीतरागो भवियो भव सागरम तरदी, वह भव्य भव सागर को तिरता है। इसलिए कहते हैं यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है, उसके कथन द्वारा, निरूपण द्वारा शास्त्र का तात्पर्य कहने रूप उपसंहार किया है। अब इसका स्पष्टीकरण हो, ये जो उत्थानी का है, पहली लाइन टीका की उत्थानी का, साक्षात मोक्ष मार्ग में। अब यहाँ गुरुदेव का देखो चिंतन कितना गंभीर है। साक्षात मोक्ष मार्ग शब्द आया तो गुरुदेव फरमाते हैं कि साक्षात मोक्ष मार्ग कहा अर्थात एक परंपरा मोक्ष मार्ग होगा सही। चिंतन है ना, कितना स्पष्ट है ना, कोई खींच नहीं, बिल्कुल सब बात ऐसी, सब है ना कांच के समान एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर। अब फिर भी तुम्हें कोई आग्रह हो तो फिर आपका मामला आप संभालो। देखो क्या कहते हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग कहा है ना, मोक्ष मार्ग में साक्षात विशेषण लगा। जैसे बाजार में गए तो वहां देसी असली घी लिखा है, तो घी में जब असली शब्द लिखा है तो बाजार में कहीं नकली मिलता होगा ना, तब तो असली लिखना पड़ा। तो मोक्ष मार्ग में साक्षात शब्द लगाया तो कोई एक दूसरा असाक्षात कारण होगा ही। असाक्षात कहोगे परंपरा कारण, अभाव रूप कारण कहो, यानी दो भाव रूप कारण, अभाव रूप कारण, साक्षात कारण भाव रूप कारण, परंपरा मोक्ष मार्ग अभाव रूप कारण। तो अंदर इसमें देखो अर्थ निकाला, साक्षात मोक्ष मार्ग कहा अर्थात अंदर एक परंपरा मोक्ष मार्ग होगा सही, गुरुदेव की भाषा है ना, होए खरो के है, अंदर विकल्प और राग है, उसे परंपरा मोक्ष मार्ग उपचार से व्यवहार से कहते हैं। परंतु कहते हैं परंतु वह कोई वास्तविक नहीं है। कितनी स्पष्टता है। साक्षात मोक्ष मार्ग में कौन के निवृत्ति का कामी, सूत्र में आया है शब्द, देखो ना पाठ में देखो, निवृत्ति का कामी, अत्यंत निवृत्ति का कामी, इस भवसागर से निवृत्त हो जाने की अभिलाषा वाला, निवृत्ति का कामी, निर्वाण का अभिलाषी, मोक्ष का अभिलाषी, कामी माने अभिलाषी, विकल्प से बिल्कुल निवृत्ति का कामी, परिपूर्ण आत्मलाभ का कामी, अर्थात मोक्ष का कामी, साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर, साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतराग है। वीतरागपना वह साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, मुख्य वही है, वास्तविक वही है, ऐसा लेना। राग और पर माने निमित्त, और निमित्त के लक्ष्य में उपस्था परिणति में राग, दो बातें हुई ना। राग कब उपजेगा, जब पर की तरफ उपयोग जाता है, तो पर की तरफ जाता है तो राग के निमित्त कहलाए। तो दो हो गए, एक निमित्त और उनके लक्ष्य में उपस्था परिणति में राग। ये दोनों मोक्ष मार्ग में अग्रसर नहीं, मोक्ष मार्गी को है, मोक्ष मार्गी को है, इसलिए उन्हें सहचर निमित्त उपचार व्यवहार करके
परंपरा मोक्ष मार्ग कहने में आया, परंतु वास्तव में उनका कोई मोक्ष मार्ग में काम नहीं है। ऐसा क्या होते हैं? नहीं होते ये कैसे कहते हैं? होते हैं तो फिर मार्ग नहीं है, फिर तो स्वरूप का लक्ष्य करते ही निर्वाण हो जाए। तो है तो सही। व्यवहार राग आदि कहेंगे, इसी गाथा की टीका में कहेंगे। इस गाथा की टीका में एक एकांत व्यवहार अवलंबी वाले को भी लिया, निश्चय का अवलंबी निश्चयवासी को भी लिया, है ना, और फिर वास्तविकता क्या है उसको भी लिया। बहुत सुंदर चर्चा है इस गाथा की। व्यवहार राग आदि कहेंगे, निश्चय और व्यवहार का यहां से समझना बहुत, इसमें मैंने देखा कहीं छोड़ने लायक बहुत ही कम है विषय, बहुत गंभीर है टीका, और उसका गुरुदेव ने बहुत समझो लॉजिकली युक्ति से यहाँ पर अपने सामने बात रखी। निश्चय और व्यवहार का विरोध जिस प्रकार से हो वह भी जानना, और अविरोध कैसा है ऐसा भी जानना, ऐसा सुमेल करके दोनों को बराबर जानना। क्या मतलब निकला कि निश्चय का विषय स्वयाश्रय है, व्यवहार का विषय पराश्रय है। अभेद वह निश्चय का विषय है, भेद वो व्यवहार का विषय है, तो दोनों में विरोध है। लेकिन जिसने इस अभेद स्वयाश्रित भाव में अभिन्न साध्य साधन द्वारा जो वीतरागता का परिणमन प्राप्त किया है पर्याय में, उसको अभी आंशिक अवलंबन होने से उतना जो राग साथ में रहता है ये अविरोध है। रहता रहने में विरोध नहीं है, पर दोनों के विषयों में विरोध है, दोनों के फल में विरोध है। विषय विरोधी ये स्वयाश्रित भाव है, वो पराश्रित भाव है, जिसको यहाँ कहा था स्वय पर हेतु पर्यायों के आश्रित। ऐसा शब्द आया था 114 पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई दिक्कत आ जाए तो काम चलता है। ऐसे स्वभाव में उपयोग नहीं दिख पाए तो कौन से व्यवहार में आना है? वो मर्यादित हो गया। कल अपन बात करते थे कि वो मर्यादित हो गया। राग देखो क्या हुआ कि राग तो एकांत चला ही आया अनादिकाल से जीव को। जब इसने अपनी वर्तमान ज्ञान दशा में अपने वीतराग स्वरूप को लक्ष्य में लिया तो परिणति में वीतराग भाव प्रकट हुआ। अब भाव प्रकट हुआ और राग मिटा, यहीं से शुरू हुई कहानी, यहां से शुरू हुई कि वीतराग स्वरूप का जब ज्ञान वर्तमान ज्ञान अवस्था ने उसको विषय बनाया स्वयाश्रय रूप से, तो वहां पर्याय में वीतरागता का जन्म हुआ, और वीतरागता का जन्म हुआ यानी राग मिटा। अब राग मिट करके मर्यादित हो गए। अभी राग तो शेष है लेकिन अब मर्यादित है। जो मिथ्या दृष्टिपन उसमें अनादि से प्रवर्तते जीव को राग कोई मर्यादित नहीं है, अमर्यादित है। और जब स्वरूप का आलम्बन लिया, पर्याय में वीतरागता का जन्म हुआ, राग का नाश हुआ, है ना, तो राग का नाश हुआ तो पूरा राग मिट गया कि नहीं, किंतु मर्यादित हो गया। अब वो मर्यादित कैसे हो गया कि चौथे गुण स्थान में भी वो मर्यादा है, उसकी भूमिका प्रमाण की। पांचवें गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में शेष रही दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाला उतना राग मर्यादित हो गया। और छठवें गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता और एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूपता की मर्यादा में हो रहा। तो है तो सही। अब वो राग साथ में प्रवर्तता है, वीतरागता प्रवर्तती है अग्रसर होकर मोक्ष मार्ग में, और राग साथ में रहा है सहचर निमित्त।
और उपचार कर दिया उस पर, सो व्यवहार से कहा उसको मोक्ष मार्ग। तो ये राग जो साथ रहा वो वीतरागता का परिणमन और राग का शेष राग का प्रवर्तन, इनमें कोई विरोध नहीं है। तथापि दोनों के विषय में, दोनों के फल में वो पूरा अंतर है, विरोध है। ये वीतरागता स्वयाश्रित है और जितना भी राग का कण मात्र भी है वो पराश्रित है। उसका फल संसार है और इसका फल निर्वाण है। फल अलग, आश्रय अलग, ऐसे तो पूरा विरोध है, लेकिन साथ रहने में विरोध नहीं। इसका नाम सुमेल करना। देखो अभी निश्चय व्यवहार का सुमेल बहुत बोलते हैं ना, तो निश्चय व्यवहार का सुमेल रहना चाहिए, सुमेल रहना चाहिए। किसको? अरे रहना चाहिए क्या? जिसको रहता है उसको स्वतः रहता है, और तुम करना चाहिए के चक्कर में तुम्हें तो एकांत राग की ही एकता चली जाती है, राग में ही रुचि प्रेम और तुम्हारी महिमा राग की चली जाती है। तुम क्या सुमेल करोगे? बोलने में भले तुम कुछ भी बोलो, यहां अभ्याभास का जन्म हो जाता है इस मूर्खाई में। कौन सी मूर्खाई में? कि सुमेल रहना चाहिए, यहां अभ्याभास का जन्म हो जाता है जीव की प्रकृति। अभ्याभास भी मिथ्यात्व है, तीन आए ना उसमें, निश्चयवाद, व्यवहाराभास, अभ्याभास, सब चर्चा आने वाली है घटना इसी की टीका। तो सुमेल करके यानी क्या करके कि ऐसा सुमेल पाया जाता है ज्ञानी साधकों की परिणति में गुण स्थान प्रमाण राग और गुण स्थान प्रमाण वीतरागता, ऐसा सुमेल पाया जाता है। जो वीतरागता है वो निश्चय नय का विषय है, और जो रागादि भाव शेष चल रहे हैं वो व्यवहार नय का विषय। स्पष्ट है बात। परंतु बात यह है कि अग्रसर तो वीतरागपना है, मुख्य तो वीतरागपना है, अग्रसरपना उसका है वीतरागता। ये तो पीछे पीछे राग की मंदता क्यों होती है कि पूर्ण वीतरागता ना हो, इसलिए होती है। गुरुदेव ने फरमाया परंतु उसका प्रमुखपना नहीं है, जरा भी लाभ नहीं है। तो ये निर्णय किसको करना? चौथे गुण स्थान वाले को, पांचवें वाले को, छठवें वाले को, किसको करना ये निर्णय? अरे हमें ये निर्णय करके परिणति में चौथा प्रकट करना है और उसी को। अभी ऐसे गाथा 80 की चर्चा चलती है, ऐसे थोड़ा देख रहे थे, उसमें जो अरहंत परमात्मा की ओर है ना, जो जानती अरहंतम दब्बत्व गुणत्व पज्जेते हैं सो जानती अपाण, यही तो लिखा। तो हम तो अरहंत को जानने में लगे, हम तो पलक नहीं झपकाएंगे तो तुम्हें नहीं होगा। वो तो उन्हें जानकर वहां से लक्ष्य छोड़े और अपने चैतन्य स्वरूप की तरफ लक्ष्य करे तो होगा। ये वाली बात है ना वहां भी। तो वहां निमित्त कहा, तो निमित्त तो तब कहलाए कि तेरा निमित्त तो वहां खड़ा हो। निर्णय करके फिर लक्ष्य छोड़ कर, लक्ष्य छोड़े। वहां लिखा है, टीका में लिखा है 80 बात। देखो यह उसका प्रमुखपना नहीं, जरा भी लाभ नहीं है। ये निर्णय अभी करना पड़ेगा ना अपने। प्रमुख सामने होकर चले मोक्ष मार्ग, उस वह तो भी त्यागपना है। और समझ में आया, देखो पाठ में तो अकेला यही लिया है, ये तो अमृत चंद्र आचार्य ने फिर उसका स्पष्टीकरण किया। वीतरागता हो, परंतु वीतराग के साथ उसकी भूमिका प्रमाण राग होता है या नहीं, बोलो। जो इसे न माने
जो भूमिका प्रमाण के राग को न माने कि होता है ऐसा ही न माने निश्चयवासी, और भूमिका प्रमाण के राग को ही मोक्ष मार्ग माने व्यवहारवासी, और दोनों रहते हैं सो मुझे दोनों करना चाहिए उभयवासी। दोनों रहते हैं लेकिन मुझे दोनों करना है, एक दोनों में लाभ माने उभयवासी, ऐसे समझिए। जो व्यवहार में लाभ माने उसको मोक्ष मार्ग माने व्यवहारवासी, जो होते हुए भूमिका प्रमाण राग को स्वीकार ही न करे निश्चयवासी, और दोनों में लाभ है वो उभयवासी। सरल व्याख्या है क्या? इतना एक निश्चय और व्यवहार का अविरोध पना बतलाया। कितना कि वीतरागता के साथ उसकी भूमिका प्रमाण राग होता है, बस इतना। इसका नाम अविरोध, और दोनों का विषय अलग, दोनों का फल अलग, ये दोनों में विरोध है। देखो यहां लिखा पंडित फूलचंद जी के साथ बात हुई। देखो ये वीतराग तात्पर्य शास्त्र ने कहा, परंतु इसका अर्थ क्या है? पंडित जी मिले होंगे गुरुदेव को फूलचंद सिद्धांत का, हाँ वहां जा रहे थे तो वो मिले होंगे। तो कहा इसका अर्थ क्या कि चारों अनुयोगों में स्वयं परिपूर्ण प्रभु का आश्रय करना बहुत गंभीर है। ये 4-5-6 पंक्तियां, यानी सारा का सारा मामला यहाँ पर फैसला है। अब तो ग्रंथ पूरा हो गया, अपने अपने भी साल भर होने को आई, साल भर से अधिक हो गई। तो देखो क्या कहते हैं, चारों अनुयोगों में स्वयं परिपूर्ण प्रभु का आश्रय करना और निमित्त राग और अल्पज्ञपने का आश्रय छोड़ना। कितना सरल है, विवेचन इतना सरल है और मार्ग भी इतना ही सरल है। पर हमें क्या है कि इसमें जिन ये तीन तो अपने को आश्रय छोड़ने के लिए कहे और एक का आश्रय लेने का कहा। अब हम क्या करते हैं कि जिनका आश्रय छोड़ने का कहा उनके कुछ ना कुछ आश्रय में रुके, निमित्त के, राग के, अल्पज्ञपना माने ज्ञान की जो हीनादिक क्षयोपम उघाड़ रूप दशा है उसके कहीं ना कहीं आश्रय चलने आया, तो इसका आश्रय नहीं हो सकता। निमित्त में हमें लगता है कि ये पंच परमेश्वरी हरिहर सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनका आश्रय तो रहना चाहिए। सदनिमित्त है, धर्म के निमित्त कहाँ है शास्त्रों में? तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि निमित्त कहाँ है? कर्ता तो तुम ही हो तुम्हारे धर्म के। तो निमित्त का आश्रय छोड़ो, ये कहा ये तात्पर्य है, शास्त्र का तात्पर्य है। अरे चारों अनुयोगों का तात्पर्य। तो चरणानुयोग में तो ये लिखा कि ये वाला व्रत धारण करो, ये वाला व्रत रखो, इस व्रत का ये स्वरूप है, इस व्रत में ये अतिचार है, ये अनाचार है, सब उसका वर्णन आया। तो उसका क्या करना? तो वो तो तुम्हें बोध कराया है होते हुए रात का, उसकी क्या मर्यादा होती है ये तुम्हें जान दे। लेकिन तात्पर्य क्या रखा? अपन सुबह बात की थी कि चरणानुयोग किसकी परिणति में, बोलो, कि ज्ञानी की परिणति। और ज्ञानी वो चरणानुयोग में जो तात्पर्य रूप स्वरूप का आश्रय कहा था, तब उसकी परिणति में चरणानुयोग प्रकट हुआ है, जब उसने स्वरूप का आश्रय लिया। स्वरूप का आश्रय ले नहीं तो चरणानुयोग 3 काल में प्रकट नहीं होने वाला परिणति। बाहर में तुम कुछ भी देख दिखाओ बनाते रहो, उससे क्या? देखो कितनी स्पष्ट बात। स्वयं परिपूर्ण प्रभु का आश्रय करना और निमित्त राग और अल्पज्ञपने का आश्रय छोड़ना। जब अब ये तो सारभूत बातें आना है इस गाथा में, यह वीतराग तात्पर्य है। तो वीतरागता कैसे प्रकट हो? प्रश्नवाचक कि शास्त्र तात्पर्य तो वीतरागता कहा, वीतरागता पर्याय में आए किस प्रकार? प्रकट कैसे हो? कि मोक्ष मार्ग पर्याय का वर्णन है ना,
यही कहते हैं कि वीतरागता आए कब। तीसरी बार खुद ही ने प्रश्न रखा कि पूर्ण वस्तु स्वभाव है, हाँ, उसके सन्मुख होने पर और निमित्त राग और अल्पज्ञ पर्याय से विमुख होने पर वीतरागता आती। किसने कहा? सर्वज्ञ देवी ने। और उनके भी ऐसे ही आई थी, और कोई अलग रीति से नहीं आई, इसी रीति से। हाँ? उसकी उपेक्षा करो। देखो ये अब जो चर्चा चल रही है, ये समझो कि चारों अनियोग का तात्पर्य चल रहा है, एकदम सारभूत, बिल्कुल मूल में मूल बात चल रही है। स्वभाव की अपेक्षा और निमित्त राग और अल्पज्ञ पर्याय की उपेक्षा। अब अपना गणित तो लोग कहां चल रहा है? क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, यहीं से पता कर लो क्यों नहीं होता। अच्छा, चारों अनियोग के साथ ये पूरे जिन शासन का मूलभूत बात यहां पर चलती है। पूरे जिन शासन क्या कहते हैं? किसकी अपेक्षा और किसकी उपेक्षा? जो शुद्ध भाव अधिकार नियम सार में कहा, हे उपादेय तत्व का निरूपण करते हैं। हे उपादेय का अर्थ ही ये हो गया उपेक्षा अपेक्षा। यह संपूर्ण शास्त्र का तात्पर्य, एक पंचास्तिकाय का ही नहीं, चारों अनियोग, एक समय की पर्याय, विकल्प और निमित्त, तीन की उपेक्षा और एक त्रिकाली ज्ञायक भाव की अपेक्षा, तब वीतराग भाव प्रकट होता है। कितनी बात आई कि साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है, और वह वीतरागता ही चारों अनियोगों का शास्त्र का तात्पर्य है। सो वो वीतरागता प्रकट कैसे हुए? अब सीधी सीधी बात, कैसे प्रकट हुए? राग आदि का क्या किया है? राग आदि होते हैं भूमिका प्रमाण, नहीं होते हैं ऐसा नहीं, होते हैं ये जानना, लेकिन उनसे किंचित लाभ नहीं, ये चर्चा आ चुकी। तो फिर लाभ रूप कौन है? कि एकमात्र वीतरागता। तो वीतरागता कैसे प्रकट हो? चलो हम विधि बताए देते हैं आपको। एक समय की पर्याय, विकल्प और निमित्त, इन तीन की उपेक्षा और अपने निज ज्ञायक त्रिकाली भाव की अपेक्षा, तब वीतराग भाव प्रकट होता है। वीतराग भाव तात्पर्य कहा, परंतु वीतराग भाव प्रगटे कैसे? बता दिया, ऐसे प्रगटेगा। नीचे देखो, इसमें ऐसा नहीं आया राग का राग होता है, ऐसा होता है, ये कहाँ आया है ना? मोक्ष मार्ग, साक्षात मोक्ष मार्ग में राग की कोई बात की ही नहीं गई। ये पॉइंट पकड़ना है कि राग की बात क्यों नहीं आई? कि राग की बात है, ऐसा नहीं कि भूमिका प्रमाण का राग होता ही नहीं, पर वो जो राग होता है वो साक्षात मोक्ष मार्ग में गिना ही नहीं जाता। तो वो क्या है कि वो तो मोक्ष मार्ग में बाधा रूप है, बाधा है, उससे है तो सही, होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, ये अविरोध बना है। लेकिन जब साक्षात मोक्ष मार्ग की बात करो तो बाधा रूप है, तो फिर उसे शास्त्रों में मोक्ष मार्ग कहा। तो वो तो परंपरा मोक्ष मार्ग का पॉइंट नंबर 1। परंपरा मोक्ष मार्ग किस आधार से कहा? सहचर, निमित्त, उपचार से इसको व्यवहार से कहा गया है। व्यवहार कैसे कहता है? कि है नहीं उसे कहता है। आई बात स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं। यहां तो इसमें ये कहाँ आया? इसमें आया नहीं राग, ये आएगा। राग की जो चर्चा है भूमिका प्रमाण की, वो करेंगे। ये तो भूमिका प्रमाण हाँ करेंगे, उसमें गाथा में तो सीधी बात है। लेकिन चूंकि अमृतचंद्र आचार्य भगवान को ये भाव आया कि ये शास्त्र के तात्पर्य रूप गाथा है, ये जिनवाणी की चारों अनियोग की तात्पर्य रूप गाथा है,
तो उन्होंने सब बातों को इसलिए टीका में समाहित किया कि तुमको ये बात जच जानी चाहिए कि चरणानियों का भी यही तात्पर्य है, करणानियों का भी यही तात्पर्य है, प्रथमानियों का भी यही तात्पर्य है, और द्रव्यानियों तो ये है ही तात्पर्य रूपता से यहाँ प्रदर्शित। तो तुम्हें जचनी चाहिए ना, तो सब बातें यहाँ पर रखी हुई। तो बहुत गंभीर टीका है। अपन तो धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं, इकट्ठी पढ़ लेंगे तो ध्यान नहीं रहेगा कौन सा विषय कब आया। अभी देखो यहाँ तो अभी अपने को शास तात्पर्य तक पहुंचना है। फिर कहा तात्पर्य दो प्रकार होते हैं, शास तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य, वो चर्चा आगे आएगी। यहाँ तो पहले तो एकदम जो निवृत्ति का कामी है, जो निर्वाण चाहता है, अभिलाषी है, उसे सब्बत कुणद ना किंचित भी विकल्प करना योग्य मुक्ति के कामी को है नहीं। अब अपने को मुमुक्षु कहलाना हो तो फिर ये गाथा का अर्थ ख्याल में रहना चाहिए। हम मुमुक्षु हैं तो मुमुक्षु कब हो? मोक्ष के अभिलाषी, मुमुक्षु नाम मोक्ष के अभिलाषी। तो मोक्ष के अभिलाषी है तो मोक्ष के यहाँ 172 गाथा में आचार्य कुंद देव, जिन्हें हम मंगलाचरण में गणधर परमात्मा के बाद याद करते हैं, एक आचार्य कुंद देव, जिनकी अभी 2 दिन पहले अपनी स्वाध्याय में आई, जयसेन स्वामी ने कहा, कथा न्याय से यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि आचार्य कुंद देव सदैव विदेह गए थे, 8 दिन रहे थे और वहां पर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करके आए और इन शास्त्रों की रचना की। कहा था वे कुंद आचार्य क्या कहते हैं, यदि तुम मुमुक्षु हो तो सब्बत कुणद मां किंचित भी रागादि विकल्प तुमको करना योग्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है, होते तो हैं, होते हैं पर करूं ये नहीं चाहिए, उसमें उपादेयता नहीं चाहिए। तो होता है तो होते हुए की उपेक्षा, शब्द तो आ गया, होते हुए की उपेक्षा और त्रिकाली न्याय भाव स्वभाव की अपेक्षा, इतना ही मोक्ष मार्ग है बस। किंचित भी विकल्प करना योग मुक्ति के कामी को है नहीं। अशुभ राग की तो बात ही नहीं करना, अशुभ राग करने योग्य है कि नहीं है ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, ये तो पहले बात आ गई। यहाँ तो बारीक में बारीक डाल दिया अरिहंत के अरिहंत आदि की भक्ति का 168 में 170 में उसमें आएगा ना, अभी आएगा वापस स्वयं टीका में लेंगे आचार्य प्रवचन। तो आगे चलते हैं थोड़ा इसी में नीचे, इसी पृष्ठ पर प्रश्न नंबर बताता हूँ 459। पूर्ण भगवान आत्मा ध्रुव एक स्वभावी वस्तु। ये कौन का फोटो खींचे? मेरा। किसका फोटो है? मेरा। पूर्ण भगवान आत्मा ध्रुव एक स्वभावी वस्तु, उसकी सन्मुखता और एक समय की पर्याय राग और निमित्त नाम जिसका उपकार, उसकी विमुक्ता। देव का उपकार, शास्त्र का उपकार, गुरु का उपकार कहा गया, उसकी विमुक्ता चाहिए यदि तुझे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है तो। तो अपन तो सब अभ्यासी हैं लगातार नियमित रूप से, अन्यथा तो जमीन निकल जाए लोगों। जिनका अरे शास्त्र में तो ऐसा आया, जिनका उपकार हो वो कभी भूलना नहीं चाहिए। और अभी अपन कहते हैं उपकार जनवर का है, कुंद का है, दिव्य वाणी का है, गुरुदेव श्री का है, सबको याद करते हैं उपकारी के रूप में। राग है भाई, उससे विमुख होगे तो मार्ग मिलेगा। तो वो राग क्यों आता है? वो आता है उससे विमुख हो,
समझ में आई बात? ये बात समझना, आता है, आना चाहिए और आता है में जमीन आसमान का फर्क। आना चाहिए ये तेरी उपादेयता, और आते हुए की उपेक्षा ये हेयता हो गई। और तो कुछ नहीं करना है आपको। राग को रोकना, बदलना, ये सब चक्कर में ही मत पड़ो। होते हुए राग की उपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा, बस इतना सा काम है। तो राग होना चाहिए ये वाली बात। अरे साहब होता है, ज्ञानियों को होता है। 5वें गुणस्थान में देखो, देश वृत्तादि का राग 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11 प्रतिमाओं तक का राग है कि नहीं? तो वो राग होते हुए राग की उपेक्षा है। गुरुदेव ने परमात्म प्रकाश में एक शब्द लिया था, मैं भूलता ही नहीं। ज्ञानी का वीर उधर उल्लसित ही नहीं होता, ये शब्द लिया था। एक हफ्ता करीब हो गया। ज्ञानी का उल्लसित वीर बाहर जाता नहीं, ये बाहर है। उसमें अपन ने सौधर्मेंद्र का दृष्टांत लिया था। सौधर्मेंद्र अनेकों तीर्थंकर के पंचकल्याणक मनाते हैं और नाचते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, 1000 नेत्रों से बाल तीर्थंकर को निहारते हैं, लेकिन उल्लसित वीर नहीं है। पॉइंट ये नोट करो, वीर उल्लसित नहीं होता उधर। फिर राग वर्ण एक फार्मूला है, एकदम सरल फार्मूला है कि एक समय की पर्याय राग और निमित्त, इसकी रुचि जब तक है तब तक तुझे स्वभाव की प्राप्ति आंशिक भी पर्याय में नहीं होगी। एक, और जब तक राग की कणिका भी शेष है तब तक पूर्ण वीतरागता पर्याय में प्रकट है। तो बीच में क्या है कि बीच में राग है लेकिन उसकी उपेक्षा, होते हुए राग की उपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा। कितना गुरुदेव श्री का है ना, एक एक वाक्य इतना कीमती है कि सारे शास्त्र में हम उसका अर्थ नहीं प्राप्त कर सकते इतनी गहराई से जितना वे हमारे सामने रखते हैं। और सारा का सारा जो बात है हमारे चित्त में कोई आग्रह है उसको भी निकाल देने के लिए बराबर दोनों पक्ष सामने रखते हैं। देखो, पूर्ण भगवान आत्मा ध्रुव एक स्वभावी वस्तु, उसकी सन्मुखता, और एक समय की पर्याय राग और निमित्त में किसको लिया? स्त्री पुत्र कुटुंब को न लिया, उसकी तो बात ही नहीं करना जब मोक्ष मार्ग की बात चलती है। वे तो है ना धूर्तों की टोली, उसकी तो बात ही नहीं करना। यहां क्या बात करें कि निमित्त जिसका उपकार हुआ, ऐसा जो कथन, उन निमित्तों की विमुखता समझ में आया, तब वीतरागता प्रकट हो और तब शास्त्र का तात्पर्य प्रकट हुआ, ये कहलाएगा। ये वाली बात है, समझ में आया। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर वास्तव में वीतरागता है। एक ही मोक्ष मार्ग कहा, ऐसा वास्तव है। वीतराग भाव एक ही मोक्ष मार्ग। तो आप तो कहते हो कि मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार है, आप कह रहे हो कि एक ही कहा, कि दरअसल में वास्तविक तो एक ही कहा है, जो दूसरा कहा है वो अवास्तविक कहा है। मार्ग तो एक ही है और एक ही कहा है। तो उसमें पंडित जी कहते हैं दो प्रकार निरूपण है कि हाँ, एक वास्तविक मोक्ष मार्ग का और एक अवास्तविक मोक्ष मार्ग में रहने वाले जो मोक्ष मार्ग है नहीं। एक ही मोक्ष मार्ग कहा, वीतराग भाव एक ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए वास्तव में अरिहंतादिगत राग को भी, अब टीका में आगे बड़ी बात तो स्थानिका की हो गई, एक पहली पंक्ति हो गई कि
साक्षात मोक्ष मार्ग में तो वीतरागता अग्रसर सचमुच वीतरागता ही। वो पंक्ति आ गई। अब देखो दरअसल वही पंक्ति है टीका। टीका तो वहां पूरी हो जाती है एक पंक्ति में, फिर उसका जो टीका है तो विस्तार आएगा, लेकिन भाव तो वहां खिल गया पूरा कि साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर मुख्य प्रधान, और वही मुख्य प्रधान का मतलब दूसरा भी है नहीं, वही सचमुच वीतरागता ही है। भाव तो खिल गया, अब तो उसका विस्तार करते हैं। देखो अरिहंतादि गत राग को भी फिर कहा, उसी का दृष्टांत आया, जैसे चंदन वृक्ष का अग्नि बना, चंदन वृक्ष में अग्नि लगी हो तो उग्र रूप से जलाता है। चंदन वृक्ष की अग्नि, जले हुए चंदन अग्नि, वह अग्नि का ही काम करती है। उसी प्रकार अरिहंत आदि का राग भी देवलोक आदि के क्लेश को प्राप्त करा के अत्यंत अंतरंग जलन का कारण होता है। अंतर्दाह लिखा था ना शब्द, जलन का कारण होता है। थोड़ा सा अगला पेज है 461। यहां कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग में तो प्रमुखता वीतराग भाव। ये गुरुदेव की अत्यंत करुणा है अपने ऊपर कि वे जब एक पंक्ति का अर्थ करके दूसरी पंक्ति पे आते हैं तो दूसरी का अर्थ करते हुए उसके पूर्व की पंक्ति को भी साथ में रखते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, हमें वो पूरा विषय ख्याल में स्पष्ट आ जाता है। देखिए वही पहली पंक्ति की बात नहीं, वह वीतराग भाव स्वयं आश्रय से प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी वीतराग दशा जिसे प्रकट हुई है और वीतराग हुए हैं ऐसे जीव, कहां बात करना, उनके प्रति का राग भी। वीतराग दशा प्रकट हुई है आचार्य उपाध्याय साधु, और वीतराग हुए हैं अरिहंत सिद्ध परमात्मा, उनके प्रति का राग भी देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतरंग जलन का कारण होता है। ये बात पचती है कि नहीं पचती? पचेगी तभी तो ये अपने निर्णय की कोटि में चढ़ेगी। पचेगी नहीं तो निर्णय की कोटि में आएगी नहीं, और निर्णय की कोटि में आएगी नहीं तो निर्णय की स्पष्टता होगी नहीं। पहले तो ये चेक करो, इस बात को चेक करो कि ये हमें पची कि नहीं पची, क्योंकि सबसे अंतिम राग जो मुनिराज को रह जाए वो उस तक की बात ले लेंगे। अरिहंत आदि के प्रति का राग वो व्यवहार से कहे। तब गुरुदेव श्री ने उस समय, बहुत पहले की बात है, लगभग 1950-51 के दरमियान आत्मधर्म में ऊपर पहले ऐसा छपता था ना, नीचे लिखा था कि आवश्यक 6 नहीं होते, आवश्यक एक ही होता है। एक स्वरूप का आश्रय मात्र आवश्यक है, बाकी कोई आवश्यक है ही नहीं। उसे पढ़ा निहाल भाई ने, और उसी आत्मधर्म को लेकर के सोनगढ़ पहुंचे, और सोनगढ़ में सुना ज्ञान और राग भिन्न है। वो बात पच गई, जैसे अभी पूछ रहे थे अपन कि ये बात पच रही है कि नहीं पच रही, उनको वो बात बौद्धिक स्तर पर पच गई, और पच गई तो उसे निर्णय की कोटि में ले जा करके वहां ऐसा विचार किया कि ये राग और ज्ञान की भिन्नता तो बराबर है, ये तो बात समझ में आती है, पर राग से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में क्यों नहीं होता? यानी वो राग मुझे अपने स्वरूप से भिन्न नजर क्यों नहीं आता? वो राग ही राग क्यों नजर आता? राग से भिन्न जो मेरा आनंद रूप शांति वीतराग रूप स्वरूप है वो नजर क्यों नहीं आता? इस कालावेली में उन्होंने
अपने स्वरूप की प्राप्ति करी। जगत की अभी इसीलिए पूछा, पची के नहीं पची, पचेगी तो चलेगी ना, पची नहीं होगी तो आप झाड़ के चले जाओ। हाँ ठीक है, ठीक आती है, रोज ही आती है, रोज ही तो आ रही है। कितना स्पष्ट लिखा, जो वीतराग हो गए हैं ऐसे जीव, जिनकी परिणति में वीतरागता प्रवर्तमान है, ऐसे अरिहंत, वो आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध, उनके प्रति का राग भी देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अत्यंत थोड़ी जलन होती है, नहीं लिखा, अत्यंत अंतरंग जलन का कारण होता है। अरे देवलोक में दाह है, जलन है, बलतरा है। दुनिया कहती है सुख है, धूल में भी नहीं भाई, आकुलता है। और चक्रवर्ती की संपदा कहते हैं कि उसका सुख दाह है, जलन है, अत्यंत अंतरंग जलन, ऐसा वापस है ना पुनः कहा, अत्यंत अंतरंग दाह का कारण होता है, दुख का कारण होता है। यहां तक अपनी चर्चा आई, फिर आगे अपन इसी बात को